आइए आज उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हुए। एक वाणी है संत रामपाल जी महाराज की कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे और दया करे सब कोय। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बता रहे हैं, उससे जो भक्तों को लाभ मिलते हैं, ऐसे ही श्रद्धालुगण हमारे सामने आए हैं। आइए आज उनका अनुभव जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति विधि बताए अनुसार उनको क्या लाभ मिले। बहन जी नमस्कार। सत साहिब। आपका नाम? मेरा नाम रानी दासी है। कहाँ से आए हो? जी मैं सतना ज़िला से हूँ। सतना जिला से आओ। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं जय गुरुदेव पंथ से जुड़ी हुई थी। उसमें लाभ तो कह नहीं सकते और लगातार हानियाँ हो रही थी। और मेरे पति भी ड्रिंक करते थे, तो मतलब मार पीट गाली गलौज तो यही सब चलता रहता था। दुख से मतलब हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ था। इसके बाद जब हमने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो उससे हमें जो पढ़ने को मिला, तो हमने सोचा कि शायद हो सकता है कि हमारे भी जीवन में सुख आ सके। तब हमने अपने मतलब किसी रिश्तेदार ने हमें बताया, तो फिर हम वहाँ गए, नामदान सेंटर गए, नाम दीक्षा ली। फिर उसके बाद फिर हमने जब नाम दीक्षा ले ली तो बहुत सारे हमें ऐसे अनगिनत लाभ हुए। जैसे हमारे पति दारू बहुत पीते थे, तो वो मतलब ड्रिंक करना कम कर दिए। फिर इसके बाद परमात्मा ने अनेकों लाभ हमें दिए। हमारे घर में एक बार ऐसे मतलब पैसे की ऐसे आर्थिक तंगी आ गई थी, तो सत्संग में जाने तक के लिए सर हमारे पास 1 रुपये नहीं था। फिर इसके बाद परमात्मा ने शाम होते होते ऐसी दया करी कि हमें परमात्मा के आसन के नीचे जो वाइट कपड़ा बिछा के रखते हैं, तो उनके आसन के नीचे हमें 1700 रुपये पैसे मिले। हमें बहुत मतलब दृढ़ता आ गई उससे कि आज तक हमने इतने देवी देवताओं को पूजा, हमें कभी भी कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन आज बंदी छोड़ की इतनी बड़ी कृपा, यानी कि मेरे अंदर परमात्मा को दृढ़ता लानी थी, तो ऐसी दया हुई, मेरा दृढ़ और भी पक्का हो गया। मतलब पूर्ण विश्वास हो गया कि परमात्मा यही है, पूर्ण परमात्मा। और दुनिया में कहीं कोई भी सच्चा ज्ञान नहीं बताता। जो भी बताते हैं, कोई कहता है कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, हरि ओम का जाप कर लो, हरि कृष्ण का जाप कर लो, ये करो वो करो। लेकिन हम इन चीज़ों पे पहले भी मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ करता था। ना मैं कभी उपवास रखती थी, ना व्रत, कोई भी मेरे से मतलब नहीं रहता था। अंतरात्मा में एक तड़प थी कि परमात्मा अगर जो है तो ऐसा नहीं है कि वो व्रत करने से ही मिले। और ऐसा एक दिन हुआ भी, जब मेरे को परमात्मा की शरण मिली तो मेरे घर में अपने आप ऐसे सुख आने लगे। जब मैंने भक्ति शुरू करी तो अपने आप सुख आने लगे और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। और मैंने कई रिश्तेदारों को भी ला के सत्संग सुनने के लिए कहा। कई लोगों ने नाम दीक्षा भी ली और वो लोग भी सुखी हैं। आज मैं भी सुखी हूँ। आज मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जबकि कल ऐसा नहीं था। कल मेरे बच्चों के ना पहनने ओढ़ने का, ना पढ़ने लिखने का, ना खाने पीने का कोई ढंग नहीं था। लेकिन आज के डेट में बंदी छोड़ की दया से आज सब सुख प्राप्त है, हमें सारे सुख प्राप्त हैं। अब मैं सुख की क्या गिनाऊँ, सुख गिनाऊँगी तो दिन और रात सब बीत जाएंगे। लेकिन बंदी छोड़ की दया से इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है ना हमारे। जो भक्ति विधि आप जय गुरुदेव पंथ में कर रहे थे, लगभग कितने वर्ष तक जुड़े रहे? हम उसमें कम से कम 5 साल जुड़े रहे। 5 साल में आपको वहाँ कोई लाभ नहीं मिला? सर मेरे को कोई भी लाभ नहीं हुआ। और परमात्मा से जुड़ने के बाद मेरे को 4 दिन के अंदर, मैं मतलब भूत प्रेत की बाधाओं से बहुत प्रेरित थी। तो जय गुरुदेव की भक्ति करते करते आपको भूत प्रेत की बाधा भी हो गई? हाँ, बहुत मतलब बाधा थी। जब मैं गुरु जी की मतलब शरण में आई तो इसके बाद फिर मतलब जैसे वहाँ गई और नाम दीक्षा लेके आई, तो पहले दिन से ही मुझे अपना शरीर इतना हल्का लगा, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने मतलब कस के बांध के रखा हुआ था। मतलब मेरे ऊपर बोझ टाइप का था। उस दिन से जब मैं नाम दीक्षा लेके आई तो बिल्कुल मेरा शरीर हल्का हो गया। मैंने खूब अच्छे से नींद ली और अच्छे से सोई। और मैंने अपने पति से भी कहा कि भगत जी देखो, मैं नाम दीक्षा लेके आई हूँ, आप भी कुछ मानो, कुछ करो। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप मतलब जैसे कहते ना कि जो दिखता है वही बिकता है, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि अंतरात्मा में ऐसा मतलब वो होता है कि मतलब अंतरात्मा बोलती है अंदर से कि नहीं, यही है, जो है तो यही है, बाकी दुनिया में कोई नहीं है इनके अलावा भगवान।
तो मैंने जो मतलब जो जो लाभ मेरे को मिले तो मैं उन लाभों को तो कभी भूल नहीं सकती और परमात्मा को कभी छोड़ नहीं सकती। परमात्मा और मतलब परमात्मा की शरण में रह के मैं एक तरफ रहना चाहूँगी, दुनिया भले एक तरफ हो जाए। जो भक्ति आप जय गुरुदेव पंथ में कर रहे थे, आज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज में और जय गुरुदेव के पंथ में भक्ति में आपको क्या अलग दिखा? सर मेरे को लाभ सबसे बड़ा ये दिखा कि वहाँ पे मतलब शास्त्रों से कोई मतलब वेद नहीं, मतलब वेद शास्त्रों से कोई भक्ति विधि नहीं है, ऐसे ही मनमाना आचरण है। और यहाँ पे जो भी गुरुजी बताते हैं शास्त्रों पे उंगली रख रख के बताते हैं कि ये देखो हमारे परमात्मा ने ये प्रमाण हमारे लिए दिखाने के लिए छोड़ा है, लिख के मतलब हमारे को भेजा है कि मतलब ये प्रमाण आप देखो और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति विधि अपनाओ। तो जो भक्ति विधि आप कर रहे थे, जैसे आपके जैसे ही श्रद्धालुगण अभी जय गुरुदेव पंथ में जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि परमात्मा ने बड़ी दया की है, इस कलयुग में आके सबको संभाल रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे भाई बहन जो अभी तक सोए हुए हैं वो नींद से जाग जाएं और अपना कल्याण कराएं और परमात्मा की शरण में आके मोक्ष को प्राप्त करें। संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता साधना चैनल में, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, तो वो नंबर जो होते हैं उन पे कांटेक्ट करके आप नामदान सेंटर में जा सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।